नमस्कार दोस्तों, मेरा अलदीदी फिर से अपने यूट्यूब चैनल कैंसल में स्वागत करता हूँ। आप स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो खास हमने एक जो इनकम टैक्स का टॉपिक है वो उसके रिलेटेड बनाया है। जनरली आपको मालूम है कि इनकम टैक्स के रिटर्न हमें भरने पड़ते हैं, तो उसके कई सारे रीज़न होते हैं कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न कुछ ऐसे कंपलसरी रीज़न होते हैं कि जिनके वजह से अगर आप उस लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 11 पॉइंट एनालाइज किया हुआ है, जो 11 पॉइंट्स की वजह से आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना कंपलसरी है। तो आप अगर ये रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको इंक्वायरी डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकती है, और इसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी इनकम अगर पाई जाती है तो आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट की पेमेंट करना पड़ सकता है। सो उसकी जानकारी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें जो पहला पॉइंट जो है कि आपको कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, तो इफ़ योर टोटल इनकम एग्जिट द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब इनकम टैक्स में एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दी हुई है। मतलब जहाँ तक आपको एग्जेम्पशन मतलब क्या, जहाँ तक आपको इनकम का एग्जेम्पशन मिलता है, मतलब वहाँ तक अगर इनकम रहेगी तो आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस हो रही है तो आपको वो रिटर्न भरना जरूरी बन जाता है। तो एक इंडिविजुअल, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो उनके लिए अगर 2.5 लाख की लिमिट है, अगर उसकी एज बहुत 60 ईयर से नीचे है तो। इसके बाद 3 लाख की लिमिट है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिनकी 60 ईयर्स से 80 ईयर्स के बीच में एज है, और सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 ईयर्स के अबव है उनके लिए 5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है। तो आप यहाँ तक अगर है तो आपको नहीं भरना है, बट अगर आपकी इनकम इससे एग्जिट हो रही है, आप आगे जा रही है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। और ये जो इनकम अगर हम जब काउंट करते हैं तो कुछ सारे जो एग्जेम्पशन और रिडक्शन जो अवेलेबल रहते हैं वो काउंट नहीं किए जाते हैं, जिसमें सेक्शन 54 से लेके जितने रिडक्शन है, और 80C से 80U, मतलब जो आपको जो डिडक्शन मिलता है 80C में 80D में, उनको काउंट नहीं करना है। आपको अपनी इनकम को विदाउट डिडक्शन और विदाउट एग्जेम्पशन के काउंट करना है। ओनली बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक ही आपको रेस्ट्रिक्ट रखना है। समझो मेरी इनकम है 2.5 लाख, मेरी इनकम है समझो 3 लाख रुपया, बराबर। तो मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मेरी एज के हिसाब से 2.5 लाख हो जाती है। बट अब मैं अगर समझो कि पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करता हूँ लाख रुपया, तो 2.5 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1, तो 2 लाख की मेरी इनकम हो जाती है, तो 2.5 लाख एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो जाती है। बट मुझे जब मेरे को इनकम रिटर्न फाइल फिर भी करना पड़ेगा, बिकॉज मेरी जो इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है। तो ये क्राइटेरिया में जो डिडक्शंस आपको अवेलेबल रहते हैं वो काउंट नहीं किए जाते हैं, ओनली आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट काउंट की जाती है। अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है तो ही आपको वो तो आपको रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। तो आप डिडक्शन ओनली क्लेम कर सकते हैं जब आप रिटर्न भरते हैं, या एग्जेम्पशन जब भी क्लेम कर सकते हैं जब आप रिटर्न भरते हैं, तो उसी टाइम आपको वो सब डिटेल देनी पड़ती है। इसलिए आपको इनकम रिटर्न भरना ये इसमें ज़रूरी हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी एग्जेम्पशन, मेरे के पास तो पीपीएफ भरा हुआ है, LIC भरा हुआ, और मेरी बेसिक लिमिट से कम हो रही है उसके बाद, तो मैं रिटर्न नहीं भर सकूँ। बट ये गलती उनकी होती है, तो आप जरूर ये मिस्टेक ना करें और आप अपनी रिटर्न टाइम से भरें। सेकेंड पॉइंट होता है कि अगर आपकी कोई असेट है आउटसाइड इंडिया है तो आपको रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोई भी जो भी इंडिविजुअल्स रहता है, उनकी अगर कोई इनकम, उनकी कोई असेट है वो बाहर है, मतलब आउट ऑफ इंडिया है, तो उनको भरना ज़रूरी हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि आपने अगर कुछ डिपॉजिट्स की है, जैसे FDR हो गई, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट हो गई, या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट जो डिपॉजिट्स के रिलेटेड होता है, अगर 1 करोड़ से ऊपर है बैंक अकाउंट में और आपने किया है, डिपॉजिट किया है, तो वो सब जो 1 करोड़ से ऊपर है, इसके लिए आपको ये रिटर्न भरना ज़रूरी है। तो इंडिविजुअल जो भी है, अगर कोई अपने जो अकाउंट्स में मेंटेन करता है, मतलब जो भी सेविंग करंट जिसमें 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट करता है म्यूचुअल में, तो उनको रिटर्न भरना ज़रूरी हो जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे तो अगर आपने फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख रुपये से ज़्यादा स्पेंड किया है, मतलब आप कभी फॉरेन बाहर गए हैं, घूमने के लिए गए, या कोई भी बिजनेस ट्रिप के लिए गए, और आपने पर्सनल अपने एक्सपेंडिचर में 2 लाख रुपये से ज़्यादा खर्चा किया है, तो आपको रिटर्न भरना ज़रूरी हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो 5वां पॉइंट है, उसमें है कि आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन लास्ट ईयर में 1 लाख रुपये से ज़्यादा किया है तो आपको रिटर्न भरना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद 6वां पॉइंट आता है कि आपकी बिजनेस की इनकम जो है वो मोर देन 60 लैक्स है। इफ़ योर टर्नओवर इज़ मोर देन 60 लैक्स, तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना जरूरी हो जाता है। और अगर आप ये बिजनेस के वालों के लिए है, अगर आप प्रोफेशनल है या सेल्फ एम्प्लॉयड है और आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, तो आपको रिटर्न भरना इनकम टैक्स का जरूरी हो जाता है। इसके बाद 8वां पॉइंट आपका आता है, अगर आपका कुछ TDS है, मतलब जो TDS करता है इंटरेस्ट पे, कमीशन पे, प्रोफेशनल इनकम पे, या कुछ भी, मतलब जो भी आपकी इनकम है उस पर करता है, या आपके पास कोई TCS कलेक्ट करता है और वो 25,000 रुपये से ऊपर है, तो आपको इनकम टैक्स भरना ज़रूरी हो जाता है। फिर इस पर 9 पॉइंट आता है कि आपका TDS और TCS जो है
ये जो पहले वाला जो पॉइंट था वो एज लेस देन 60 ईयर्स के लिए था, और ये जो 50 इसमें वापस एक लिमिट है 50,000 और मोर। ये जो होता है वो सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन को 15,000 तक ये डिडक्शन मिलता था, मतलब 80 TTA में जो मिलता है उसके को कवर करने के लिए। अगर आपका TDS और TCS 50,000 से ऊपर में कट रहा है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न बनना जरूरी हो जाता है। अगर आपने कोई डिपॉजिट किया सेविंग बैंक अकाउंट में और वो 50 लाख से ऊपर है, वो जो पहले वाला था वो डिपॉजिट इनफॉर्म बैंक में, करंट अकाउंट में किसी में भी की होगी वो वाला था, और ये इसमें 50 लाख अगर आपने स्पेसिफिकली सेविंग बैंक अकाउंट में किया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न बनना जरूरी होता है। फिर लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो पहला पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए समझने के लिए, और दूसरा जो ये लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11 पॉइंट, अगर आपके पास कोई लॉस है इन फॉर्म ऑफ इन हाउस प्रॉपर्टी इनकम से या फिर कैपिटल गेन के या कोई भी दूसरे बिजनेस प्रोफेशनल इनकम से आपको अगर लॉस हुआ है तो वो लॉस को अगर कैरी फॉरवर्ड करना है आपको, तो आपको इनकम रिटर्न बनना बहुत जरूरी है। अगर आप रिटर्न नहीं भरते टाइम से और उसका मतलब क्या बोलते हैं डिटेल नहीं देते हैं, तो आपका ये जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो आपको नहीं मिलेगा क्लेम करने के लिए। और जब आप समझो आपकी इनकम उतनी ज़्यादा हो जाए और आपको जब रिटर्न भरना पड़े तो वो लॉस को आपको एडजस्टमेंट करने नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लॉस को एडजस्टमेंट करना है, आपको मतलब आगे जाके फ्यूचर में टैक्स ज़्यादा नहीं भरना है उसकी लॉस की वजह से, तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से 11 पॉइंट है जिसमें आपको इनकम रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है। और आप ये 11 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी भी लिमिट में आ रहे हैं तो आप अपना इनकम रिटर्न जरूर भरिए और टाइम भी भरिए। और अगर समझो आपको ये जानना है कि इनकम रिटर्न भरने के क्या बेनिफिट्स है, वो हमने हमारे पहले एक वीडियो में बनाया था, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, तो आप जरूर जाकर उसको चेकआउट कीजिए कि इनकम रिटर्न बनना जरूरी है। बिकॉज मेरे हिसाब से इनकम रिटर्न बहुत जरूरी है, और उसमें भी हमने कुछ 7 पॉइंट्स या 8 पॉइंट एनालाइज किया था, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मतलब नॉलेजेबल होगी, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए चैनल पे नए हैं तो आप जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस जो पूरे यूट्यूब चैनल की मतलब फैमिली को बढ़ाइए और मतलब और शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।